नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन मेहरा और आज हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई के जीवन परिचय के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था और उन्हें सभी प्यार से मनु और छबेली बुलाते थे। मराठा ब्राह्मण से आने वाली मणिकर्णिका बचपन से ही शास्त्रों और शस्त्र ज्ञान की धनी थी। इनके पिता मोरोपंत मराठा बाजीराव की सेवा करते थे और माँ भागीरथी बाई बहुत ही बुद्धिमानी और संस्कृत को जानने वाली थी। लेकिन मणिकर्णिका के जन्म के बाद 4 साल उन्हें माँ का प्यार मिला और 1832 में उनकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु के बाद मणिकर्णिका अपने पिता के साथ बिठूर चली गई और वहीं रहने लगी। वहीं मराठा के बच्चों के साथ साथ रहकर शिक्षा ग्रहण की और 7 साल की उम्र में घुड़सवारी सीख ली। साथ ही तीरंदाजी भी सीख ली और धीरे धीरे समय के साथ साथ मनु बड़ी हो गई और 1842 में 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ। उनके कार्यकाल से पहले झांसी अंग्रेजों के कर्ज तले दबी हुई थी, लेकिन गंगाधर राव के सत्ता में आने के बाद कुछ दिन बाद ही अंग्रेजों के कर्ज से उसे बाहर कर दिया। इस समय रानी मणिकर्णिका उनके साथ थी। 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को जन्म दिया, जिससे पूरी झांसी में खुशी का माहौल था। किंतु वह जन्म से ही बीमार था, जो कि 4 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई, जिससे पूरी झांसी मानव दुख के सागर में डूब गई। इसका सबसे ज़्यादा दुख गंगाधर राव को हुआ। वो यह सदमा सह नहीं सके, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और राजा गंगाधर ने अपने बच्चे के खोने के बाद अपने चचेरे भाई के बच्चे को गोद ले लिया और उसे दामोदर राव नाम दिया। दामोदर राव को गोद लेने के दूसरे दिन ही गंगाधर की मृत्यु हो गई। राजा गंगाधर की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई कमज़ोर पड़ने लगी और इस बात का फ़ायदा अंग्रेज सरकार और पड़ोसी राज्यों ने उठाया। इन सभी ने मिलकर झांसी पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। 1857 तक झांसी दुश्मनों से घिर चुकी थी और फिर झांसी को दूसरों दुश्मनों से बचाने के लिए का जिम्मा खुद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने हाथों में लिया। उन्होंने अपनी महिला सेना तैयार की और इसका नाम दिया दुर्गादल तथा इस दल का प्रमुख अध्यक्ष उन्होंने अपनी हमशक्ल झलकारी बाई को बनाई। 1858 के युद्ध के दौरान अंग्रेज सेना ने झांसी को घेर लिया और पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई भागने में सफल रही। वहां से वह तांता टोपे से मिली। रानी लक्ष्मीबाई ने तांता टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के एक किले पर कब्जा किया। इसके साथ ही 18 जून 1858 को अंग्रेजों से लड़ते हुए 23 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता को पाने में लगा दिया। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।